फोटो शूट करवाए हैं, न जेल गए हैं, केवल फोटो शूट का काम करवाए हैं। ये इनसे पूछिए, अगर इनके पास सवाल सुनिए। झूठे गठबंधन पर टिकी हुई सरकार झूठ का सहारा लेके चलती है। हकीकत ये है कि इनके पैर के नीचे कोई जमीन नहीं, फिर भी इन्हें यकीन नहीं। भद्र महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने वाले आजम खान को अपने पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाकर रखते हैं। यहाँ पे इन्होंने पूछिए आज इस बातचीत को बंद करेंगे। चुनाव यात्रा पावर्ड बाय टेटमोसॉल। हर सीजन का स्किन स्पेशलिस्ट टेटमोसॉल, डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत और ये है प्रयागराज, इलाहाबाद लोकसभा। और धूप बहुत तेज़ है, गर्मी भी बहुत तेज़ है। अभी शाम को लगभग 4:15 बजे ही इस समय ये धूप इस तरफ से सीधे आ रही है और पॉलिटिकल तापमान भी इस गर्मी जैसा ही चढ़ा उतरा दिख रहा है। कभी बदली होती है तो कभी तेज़ धूप। इन सब के बीच हम मिले कुछ स्टूडेंट्स से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स। उनकी अपनी राजनीतिक विचारधाराएँ थी, राजनीतिक प्रतिबद्धताएँ थीं। इसके बीच में उन्होंने हमसे बहस की, बातचीत की। जो बातचीत हुई, जो लड़ाई हुई, आप वीडियो में भी सामने देखने वाले हैं। खूब तल्ख थी बात, मारपीट तक पहुंचते पहुंचते रुक गई। हुआ क्या, कैसे हुआ, कितना हुआ, जानते हैं इस वीडियो में। तो लोग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है ना? कोई भी ऐसा है कि जो पास हो गया हो, आपस बाहर बैठा हो? निलंबित हूँ। आप निष्कासित है, निलंबित हैं? क्यों भाई? प्रतिबंध है क्योंकि मैं यहाँ पे फीस वृद्धि के खिलाफ आंदोलन किया, छात्र संघ बहाली के खिलाफ आंदोलन किया और बहाली के खिलाफ, छात्र संघ बहाली के लिए छात्र संघ बैन था, उसकी बहाली के लिए हमने आंदोलन किया, फीस वृद्धि के लिए किया, छात्रावास की बढ़ती फीस के लिए। कोई भी ऐसा 4 साल में मुद्दा नहीं रहा जिसमें हमने और हमारे साथ के 4-5 छात्र नेताओं ने इस पर आंदोलन नहीं किया हो। और सबका दाखिला निरस्त कर दिया गया, ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया और सबके ऊपर दर्जनों मुकदमे कर दिए गए। अंततः गैंगस्टर की कार्रवाई भी हो रही है। कई छात्र नेताओं पर जो है गैंगस्टर की कार्रवाई यहाँ हुई, जिसके ऊपर 32 मुकदमों का रिकॉर्ड बना दिया गया। और फिर उसके बाद एक गैंगस्टर जैसे छात्र नेताओं को यहाँ गैंगस्टर कार्रवाई उसको क्या दिखाना चाहता है? अब सोचिए 400% फीस बढ़ी थी हमारे यहाँ। आप लोग चीज़ बताइए पहले, आप सब लोग, आप लोगों की राजनीतिक झुकाव किस तरफ, किस संगठन से जुड़े हैं? बाद में खुलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, पहले ही बता दीजिए। 3 विद्यार्थी परिषद से हैं। आप लोग विद्यार्थी 1, 2, 3। अच्छा, आप लोग विद्यार्थी परिषद से हैं। सब NSUI से हैं। यूपी जनरल सेक्रेटरी। आप अकेले NSUI की हैं? नहीं, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यूनिट इंचार्ज हूँ, मैं NSUI का। आप NSUI के हैं, निष्कासित भी हैं, ये भी पहचान है आपकी। और आप लोग समाजवादी छात्र सभा से यूनिवर्सिटी के, ये NSUI। हाँ, बस इतना हो गया। पार्टी का नाम पता चल गया तो समझ में आता है ना कि कौन क्या बोलने वाला, पहले दिमाग में सेट हो जाता है। ठीक है, ये हमको पता चला किसी पे जवाब लेना है, किसी का आरोप है, किससे जवाब लेना है, तो मेरे लिए माइक घुमाना आसान रहेगा ना, है कि नहीं? बताइए क्या इल्ज़ाम है आपके? देखिए, इल्ज़ाम ये है कि ये जो, बताइए दोस्त अपना। हमारा नाम सद्दाम अंसारी है, हम इलाहाबाद। सद्दाम, बताइए। देखिए, इल्ज़ाम ये है कि इस देश के हुक्मरान और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश को, जो हम भारत के लोग वाला देश है, उसे एक लोगों का भारत बनाने के लिए तुले हुए हैं, आतुर हुए हैं। जहाँ लोग किसका लोग यार? एक लोग वही जो चंद पूंजीपति और प्रभुत्व जाति के लोग हैं। अच्छा, उन्हीं के लोगों का भारत बनाने पे लगे हुए हैं। जिस भारत में क्या कहते हैं, कमेरा, कामगार, मजदूर, किसान की भागीदारी नहीं रहेगी। जहां हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखा है कि ये हम भारत के लोग वाला देश है, मतलब कि इसके क्या कहते हैं, शासन में और इस देश की सत्ता में हमारा भागीदारी रहेगी, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो। आप कह रहे हैं कि ये तुले हुए हैं, तो आपको क्यों लग रहा है कि ऐसा कि एक ही कुछ चंद लोगों का देश बनाने में तुले हुए हैं? इल्जाम का कारण बताइए अपना। इल्जाम का कारण ये है कि जैसे कि पूर्व में इतिहास में इससे पहले जो ब्रिटिश हुकूमत हमारे ऊपर शासन की, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी उन्हीं का मॉडल है। जो बेनिस्टो मुसोलिनी थे और हिटलर थे, ये सब उन्हीं से प्रेरित लोग हैं। इसीलिए इस देश में जहां ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र में लोगों को दिया हुई शक्ति उनके अधीन है, वो जब चाहें ले सकते हैं। बीच में कांग्रेस वाला हिस्सा था, वो सही चल रहा था। हाँ, बीच में कांग्रेस वाला हिस्सा। देखिए, लोकतंत्र का एक तरीका और राजनीति का अपना एक तरीका होता है, सब तरीके से चलाते हैं। हाँ, और अपना क्या है कि सबका अपना एक तरीका होता है, तो कुछ ऊंच नीच होता रहता है। लेकिन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को समाप्त करने पे आतुर हुई है, ऐसी अभी कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं थी।
लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, लेकिन यहाँ पे चुनाव हो रहा है। पहले बात, लोकतंत्र अगर समाप्त होता तो चुनाव ना होता। इनकी पार्टी का पूरा धारणा यही है कि जो कांग्रेस शासित प्रदेश था वो सही है। अभी ये बात करेंगे, कुछ देर बाद पेपर लीक पे बात करेंगे, कुछ देर बाद बेरोजगारी पे बात करेंगे। लेकिन जब हम भैया तुलनात्मक उद्धरण उठाते हैं ना, तो 12 से 17 उसके बाद की सरकार, यही 2012 में क्या कहते हैं समाजवादी पार्टी की सरकार थी। यहाँ पे पेपर होता था, पेपर लीक होने के बाद हजारों की संख्या में छात्र आंदोलन करते थे और उनके ऊपर लाठीचार्ज होता था। सैकड़ों की संख्या में छात्र, आप तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि सैकड़ों की संख्या में छात्र 5-5 हजार के इनामी बना दिए जाते थे, 5-5 हजार के इनामी बना दिए जाते। और पेपर लीक के माफिया सैफई और इटावा में बैठकर बिरयानी खाते थे। सरकार में क्या हो रहा है? पेपर लीक के माफिया। एक सेकंड भाई, देखो एक इतनी डिसेंसी बनानी पड़ेगी आप सभी लोगों को, सबको बनानी पड़ेगी कि नहीं इन्होंने बोला तो इन्होंने सुना ना, अब इन्होंने बोला, इनको सुनना पड़ेगा आपको, ठीक है? आप अपना इंतजाम रखिए ना। हाँ भाई, हमारे यहाँ पेपर लीक हुआ, बिल्कुल है। के बिरयानी खाते थे, बिल्कुल इस समय पेपर भैया, अब क्या होता है कि पेपर इसके पहले लीक होता था, लेकिन आप देख लीजिएगा कोई भी पेपर रद्द नहीं किया जाता था। आज पेपर रद्द होने के बाद उनके खिलाफ माफियाएं भी किया जाती थी। पहले पेपर लीक होने के बाद सुनियोजित तरीके से कराया जाता था। जो पेपर लीक कराते थे वो सैफई मैनपुरी इटावा में बैठ करके सैफई बिरयानी खाते थे और वहीं पे बैठते थे, उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती थी। एक विशेष सर्टिफिकेट होता था, ये विशेष सर्टिफिकेट होता था, कोई कार्यवाही नहीं होती है। आज चुनाव सिर पे था, चाहता तो इसको राजनीतिक तुष्टिकरण करके जांच की एजेंसियों में बैठा दिया जाता और निर्णय को विचाराधीन में रख दिया जाता। लेकिन सरकार ने एक साहसिक फैसला किया, जो आरओ यूपी पुलिस की जो परीक्षा लीक हुई उसको तत्काल निरस्त करके नई तिथि के किया गया। हम उनका स्वागत करते हैं। हाँ भैया, बिल्कुल सरकार इसमें क्या कहते हैं गलती हुई है, सरकार लीक हुआ, लेकिन इसका मतलब नहीं हमारा पृथ्वीराज चौहान से मतभेद हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम चैन के रूप में मोहम्मद गौरी का चैन चुनाव कर लें। औरंगजेब की मानसिकता से पीड़ित रहने वाले लोगों का हम कभी इस सत्ता में स्वीकार नहीं करेंगे। जिसको ये गाली देते थे भैया, आज उससे गठजोड़ करके बैठे हुए हैं। आप तसव्वुर कर सकते थे, जिस क्या कहते हैं अखिलेश यादव, राहुल यादव, उनसे गठबंधन कर सकते थे, उसी से क्या कहते थे। कौन सा ऑफिशियल गठबंधन है ओवैसी के साथ? कौन सा ऑफिशियल गठबंधन है ओवैसी के साथ? दिखाइए। ऑफिशियल नहीं है, मैं मान रहा हूँ ऑफिशियल नहीं है। ओवैसी के खिलाफ हजारों लोगों का इलाज करने वाली माधवी लता चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी से। कोई कांग्रेस का वहाँ कैंडिडेट वहाँ एकदम सरेंडर है, वहाँ माधवी लता चुनाव लड़ रही है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ परिणाम चाहे जो होगा, और माधवी लता देश में एक बड़ा चेहरा बनेगी और भारतीय जनता पार्टी उसे सम्मान देगी। भारतीय जनता सुनिए, भाजपा की, इनके पार्टी की यही नीति है कि चंदा दो धंधा लो, नहीं तो ईडी सीबीआई का फंदा लो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेरोजगारी पे बात करेगी। इनसे कुछ पत्रकार पूछते हैं कि रोजगार की कमी हुई है, तो कह रहे हैं कि क्या बाहर पकौड़ा तलना रोजगार नहीं है। जिस प्रधानमंत्री को यह नहीं पता है कि रोजगार और जीविका में क्या अंतर है। क्या भीख मांगना भी रोजगार है? प्रधानमंत्री के अलावा अगर उनके बात को माने तो भीख मांगना भी रोजगार है। जब जीविका, क्या आईटीबीपी में इंस्पेक्टर थे, ऐसे बताए 2014 के बाद सभी का रोजगार छीन लिया गया। इसकी बात नहीं करेंगे, महंगाई की बात करेंगे ना, आइए बात करिए। इससे पहले शिक्षक भर्ती थी भैया, 2014 के पहले जो शिक्षक की भर्ती थी, शिक्षक की वेतन 24,000 थी, आज 52,000 वेतन है। उस पर बात नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता क्यों लाई थी? आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में खड़े हैं, आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में खड़े हैं, इसी इलाहाबाद वैक्सीन गलत लगवाकर जान से खिलवाड़ करती है भाजपा सरकार। वो वैक्सीन कंपनी कहती है हम वापस ले लेंगे अपनी वैक्सीन। बताइए कितना हास्यात्मक एक बयान जारी करती है कि वापस लगी हुई वैक्सीन वापस ले लेंगे। और उसका कौन जिम्मेदार है? अरे वो बाजार में से वापस लेने की बात कर रहे हो, खून से थोड़ा निकाल लेंगे भाई। कोविड मर जाएंगे लोग, अगर लोगों को लगे तो क्या करेंगे बताइए? अरे सर वो तो थोड़ा मर जाएगा, चांस होता है। ये ऐसी सरकार है आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बयान आया। आप सोचिए कि भारत के वो मुखिया हैं, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि पूरे विश्व में प्रचलित है, पूरे विश्व में वहाँ के छात्र हैं, जामिया मिलानिया इस्लामिया के, और उसका नाम नहीं ले पा रहे होगा, जामिया निलानिया इस्लामिया। आप सोचिए इस प्रकार के प्रधानमंत्री हैं। जामिया देखिए अभी इन्होंने ही छात्र संघ बहाली के खिलाफ बोल दिया था, तो वो टंग है सर, वो कुछ भी हो सकता है। तो जैसे आप हैं वैसे प्रधानमंत्री इंसान। भाई सुनो भाई, तुम्हारी सारी बात सही है, तुम्हारी सारी बात सही है, लेकिन अगर टंग स्लिप पे हम लोग करेंगे ना, तो टंग स्लिप पे पता नहीं सब इनके भी आरोप आएंगे। हम लोग मूल मुद्दे पे चिपके रहे हैं। टंग स्लिप ये होता है कि टंग स्लिप ये होता है, आप कुछ बोल रहे हैं, उनको जब उनको यूनिवर्सिटी का नाम ही नहीं पता है, टंग स्लिप क्या होगा? जब इनको जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का नाम नहीं पता है तो तब टंग स्लिप क्या होगा? ये टंग स्लिप नहीं है।
भैया जानते हैं, बात थे ये जिस इलाहाबाद विश्वविद्यालय में खड़े हैं ना, अभी ये टंग स्लिप, ये खिलाफ का समर्थन और खिलाफ में बात कर लिए, टंग स्लिप कर दिए, लेकिन जो मेन मुद्दा है इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात नहीं करेंगे। क्या नहीं बात करेंगे? इसके पहले आज 2 साल में क्या हुआ यहाँ पे, 350 असिस्टेंट प्रोफेसर इनकी पार्टी के यहाँ पे फीस वृद्धि के लिए आंदोलन छात्र से पूछिए, अखिल भारतीय किसी भी मुद्दे पर बात नहीं किया है। यहाँ पे सर एक बात मैं आपको बताऊं, इसी विश्वविद्यालय में NSUI के लोग एक लोगों से बात करिए। 400% फीस वृद्धि का मुद्दा जो है, मैं 400% फीस वृद्धि का जो मुद्दा है उसको मैं अभी बुंदेलखंड में यूनिवर्सिटी में मैंने लड़कों ने समर्थन में कुछ प्रोटेस्ट वगैरह वहाँ पे कर रहे थे, लड़के भी कुछ बोल रहे थे इस बारे में, हमने बातचीत की थी उनसे तो वो भी बोल रहे थे इस बारे में। आप बताइए, ये बोल रहे हैं कि ABVP वाले कई मुद्दों में साथ नहीं हुए, 400% फीस वृद्धि में आप इनके साथ हैं? 400% फीस वृद्धि में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आंदोलन किया था। अगर उसका प्रूफ आपको चाहिए तो मैं प्रूफ दे सकता हूं। और केवल फीस वृद्धि की बात नहीं, विद्यार्थी निलंबित छात्र विद्यार्थी परिषद एक भाई साहब, अरे सुन तो लो, अरे विद्यार्थी परिषद 2018 से लेकर 2024 तक कोई भी आंदोलन नहीं किया इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। शांत रहो। तो 400% वाले पे आप लोग कितना साथ हैं इस मुद्दे के? कौन बोलेगा आप लोगों में से? हाँ बोल भाई। देखिए, मेरा नाम आलोक त्रिपाठी है, मैं इकाई अध्यक्ष हूं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के। जैसा इन्होंने आरोप लगाया कि फीस वृद्धि पे विद्यार्थी परिषद नहीं साथी, विद्यार्थी परिषद ने फीस वृद्धि के आंदोलन पे जैसे ही नोटिस जारी हुआ, सबसे पहले ज्ञापन दिया, उसके बाद आंदोलन भी किया और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, मैं भी साथ में फीस वृद्धि के आंदोलन में जेल भी गए हैं। और केवल फीस वृद्धि की बात नहीं है, छात्र संघ बहाली का आंदोलन हो या कोई भी आंदोलन हो, उसको इतिहास उठाकर देख लीजिए, सबसे ज्यादा विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता निष्कासित हुए हैं, निलंबित हुए हैं, ब्लैकलिस्टेड हुए हैं। हमारे राष्ट्रीय मंत्री से लेकर के इकाई मंत्री तक विश्वविद्यालय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के, जिनकी डिग्री तक रद्द कर दी गई है। सर ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। ये किसी एक विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता का नाम ले लो जो जेल गया हो फीस वृद्धि के आंदोलन में। फीस मैं जेल गया था, मैं जेल गया था, फीस वृद्धि, हाँ दिखाइए फीस। यहाँ समझ छात्र हैं, उनसे पूछ लीजिए फीस वृद्धि के आंदोलन में अगर कोई जेल गया है, मैं गया हूँ, आदर्श गए हैं, किसी से पूछ लीजिए। और मुकदमों की भी बात करें तो जितना ज्यादा, ये केवल फोटो शूट करवाए हैं, न जेल गए हैं, केवल फोटो शूट का काम करवाए हैं। ये इनसे पूछिए, अगर इनके पास सुनिए झूठे गठबंधन पर टिकी हुई सरकार झूठ का सहारा लेके चलती है। हकीकत यह है कि इनके पैर के नीचे कोई जमीन नहीं, फिर भी इन्हें यकीन नहीं। जिसको दिन रात गाली करते थे, भद्र महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने वाले आजम खान को अपने पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाकर रखते हैं। ये लोग बात करते हैं न्याय क्या होता है। इसी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर मैम है, उनकी नियुक्ति भी अवैध है। यूनिवर्सिटी का ऑर्डिनेंस है कि 10 साल की न्यूनतम प्रोफेसरशिप हो जाए वाइस चांसलर बनने के लिए, लेकिन इनकी सरकार उनको वाइस चांसलर बना के बैठी है। और का आपकी सरकार है, सुनिए इनकी सरकार है। इन्होंने पूछिए चलिए इस बातचीत को बंद करेंगे। विश्वविद्यालय में परिषद जैसा